देखते हैं तीसरा जो टाइप हम वेक्टर का सीखना है दैट इज कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर, कॉलिनियर वेक्टर। तो यहाँ पे लेट अस कंसिडर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, याद रखिए जब कभी भी हम पैरेलल वेक्टर्स का बात करेंगे तो एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है, एंगल 180 डिग्री भी हो सकता है, यानी कि डायरेक्शन चाहे तो सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, चाहे तो अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है ना। बस यही दो टाइप के वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए अगर हम पैरेलल वेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं तो पैरेलल वेक्टर्स को हम लोग सेम लाइन पर ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। देखिए तो जरा सा, अगर मान लीजिए एक वेक्टर यहाँ पर है, अगर हम सिर्फ इस प्लेन का बात करते हैं, क्योंकि मेरा वेक्टर तो कहीं पर भी हो सकता है ना, मेरे पास फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट है और मेरे पास लाइक पैरेलल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है। ये दोनों की वजह से आप बड़े आसानी से एक वेक्टर को आप दूसरे जगह पे ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे वेक्टर चेंज नहीं करता, पहले डिस्कस किए हम लोग। तो अगर हम पैरेलल वेक्टर्स कंसीडर करेंगे, अभी हम मान ले रहे हैं कि मेरा सारा वेक्टर एक प्लेन पर है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एक वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ ए बी, पैरेलल वेक्टर्स के केस में मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं है, मैग्नीट्यूड ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, उससे लेना देना नहीं, बस एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री यानी डायरेक्शन सेम रहना चाहिए चाहे अपोजिट, बस। यहाँ पे ए बी वेक्टर, ये भी पैरेलल, यहाँ पे मान लीजिए मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे सी डी वेक्टर, ओके। ए बी वेक्टर मैंने कंसिडर कर लिया, ये आपको हो गया सी डी वेक्टर। एक और वेक्टर मैं कंसिडर कर लेता हूँ, मान लीजिए ये वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं मान लीजिए। अब बताइए तो ये चूंकि एक ही प्लेन में मैंने अभी कंसिडर किया है, मैंने बोर्ड के प्लेन में कंसिडर किया है। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर चूंकि ये सारा पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो बड़े आसानी से इसको आप लाइक पैरेलल शिफ्टिंग दे करके एक लाइन पर ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ अगर हम चाहें तो ये सारे को एक लाइन पर ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। देखिए ये एक लाइन अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो लाइक पैरेलल शिफ्टिंग दे करके आप इसको ए बी को यहाँ पे ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी यहाँ पे आ गया, ए बी वेक्टर, ठीक है। सी डी वेक्टर को ला सकते हैं यहाँ पे, सी डी वेक्टर आ गया, ये आपको हो गया सी डी वेक्टर, ये आपको क्या हो गया ई एफ वेक्टर्स हो गया ना। इसका मतलब है कि चूंकि ये सारा वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, इसीलिए आप ये सारे वेक्टर को एक लाइन पर भी ला सकते हैं, ठीक है ना। और वैसा वेक्टर्स जो एक ही लाइन पर लाई करता है, एक ही लाइन पर आता है, वैसे वेक्टर को कहा जाता है कॉलिनियर वेक्टर। इसीलिए कॉलिनियर वेक्टर को हम लोग पैरेलल वेक्टर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि पैरेलल वेक्टर जो होगा उसको हम एक लाइन पर भी ला सकते हैं। इसीलिए हम बड़े आसानी से पैरेलल वेक्टर को क्या कहते हैं, कॉलिनियर वेक्टर कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं वेक्टर्स lie on the same line is considered as collinear vectors, बात समझ में ना, एक लाइन में होना चाहिए। मैंने यहाँ पे जो वेक्टर कंसीडर किया है, यहाँ पे जो वेक्टर कंसीडर वो एक ही प्लेन पे कंसीडर किया, लेकिन आप ये दिमाग में कभी मत सेट कीजिएगा कि ये सिर्फ एक ही प्लेन पे हो सकता, नहीं। वेक्टर मेरा कहीं पर भी हो सकता है, सेम या अपोजिट डायरेक्शन के साथ, ठीक है ना। एक स्पेस में भी हो सकता है, एक प्लेन में भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन चाहे तो सेम होना चाहिए, चाहे तो अपोजिट। वो सारे वेक्टर को जो पैरेलल है, कहीं पर भी वो एग्जिस्ट करता है, उसको आप एक लाइन पर ला सकते हैं, क्योंकि वो सारा पैरेलल वेक्टर है, उसको आप बड़े आसानी से लाइक पैरेलल शिफ्टिंग दे करके एक लाइन पर ला सकते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ऐसा वेक्टर्स जो एक लाइन पे लाया जा सकता है, वैसे वेक्टर को हम लोग कॉलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। और यानी कि पैरेलल वेक्टर्स ही को क्या कहते हैं, कॉलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं नोट में लिख देता हूँ, मैं, इसीलिए पैरेलल वेक्टर्स can be considered as
considered as collinear vectors. collinear vectors. ओके, अब आइए हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए ना, कॉलिनियर वेक्टर, जब पैरेलल वेक्टर्स सी को कॉलिनियर वेक्टर्स कह रहे हैं, तो पैरेलल वेक्टर्स को तो हम a इज इक्वल टू लेमडा बी के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, तो कॉलिनियर वेक्टर्स को भी हम a इज इक्वल टू लेमडा बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पे लेमडा पॉजिटिव रियल भी हो सकता है चाहे निगेटिव रियल। यानी कि अगर ये साबित करना हो कि मेरा वेक्टर्स कॉलिनियर है कि नहीं है, यानी मेरा वेक्टर एक लाइन पर आ रहा है कि नहीं है, या यूं कहें कि मेरा वेक्टर पैरेलल हो रहा है कि नहीं, आप सिंपली आप a इज इक्वल टू लेमडा बी का फॉर्मेट आप जनरेट करके दिखा दीजिए। अगर a इज इक्वल टू लेमडा बी का फॉर्मेट होगा तो मेरा वेक्टर्स पैरेलल होगा, और पैरेलली वेक्टर को तो हम एक लाइन पे आसानी से ला सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो वेक्टर क्या हो जाएगा, कॉलिनियर वेक्टर्स भी हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरे नोट पॉइंट में, collinear vectors can also be written in the format a is equal to lambda b, where lambda चाहे तो मेरा पॉजिटिव रियल भी हो सकता है, चाहे निगेटिव रियल भी हो सकता है, बात आ रही समझ में ना। इसलिए कभी भी अगर आपको दो वेक्टर दिया रहेगा और ये साबित करना होगा कि वो कॉलिनियर है कि नहीं है, यानी कि वो पैरेलल है कि नहीं, आप सिंपली उसको a इज इक्वल टू लेमडा बी के फॉर्मेट में दिखा दीजिए। अगर वो a इज इक्वल टू लेमडा बी के फॉर्मेट में आ गया है तो वो वेक्टर पैरेलल होगा, यानी वो सारे वेक्टर्स को आप एक लाइन पे ला सकते हैं, यानी वेक्टर्स मेरा क्या होगा, कॉलिनियर वेक्टर्स होगा। अगर आप वेक्टर को a इज इक्वल टू लेमडा बी के फॉर्मेट में नहीं लिख पा रहे हैं तो वो वेक्टर ना ही पैरेलल होगा, ना ही उस वेक्टर को हम एक लाइन पे ला पाएंगे, यानी कि वो वेक्टर कॉलिनियर भी नहीं होगा। आइए आगे, चौथा जो टाइप का वेक्टर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो वेक्टर है दैट इज कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर नाम ही से क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कोप्लेनर का मतलब होता है वैसा वेक्टर्स जो एक ही प्लेन पर लाई करता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं वेक्टर्स lying on the same plane are called coplanar vectors। ओके, वेक्टर्स जो एक ही प्लेन पर लाई करता है, जैसे यहाँ पे ये भी तो मेरा बोर्ड भी तो एक प्लेन ही है ना, इस पे अगर मेरा वेक्टर्स आने लगेगा, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, वो उस पे कंडीशन लगाए ही नहीं है ना, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, उससे लेना देना नहीं है। अगर मेरा वेक्टर एक ही प्लेन पर आ रहा है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम बनाते हैं ऐसे, ए बी वेक्टर ये हो गया, ये भी बोर्ड के प्लेन में है, ये मान लीजिए ये सी डी वेक्टर हो गया, ये भी बोर्ड के प्लेन में है ना, ये वेक्टर मैंने मान लिया ई एफ वेक्टर, ये सारा एक ही बोर्ड के प्लेन में है ना। इसका मतलब ये सारा वेक्टर वैसा वेक्टर है जो एक ही प्लेन में आ रहा है, तो ये सारा वेक्टर क्या कहलाएगा, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो हेयर ए बी वेक्टर, सी डी वेक्टर एंड ई एफ वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, यहां पे एक बात और आप ध्यान रखिएगा कोप्लेनर के केस में, चूंकि हम डिस्कशन करते हैं फ्री वेक्टर्स के बारे में, तो फ्री वेक्टर्स का जहां तक बात रहा, आप फ्री वेक्टर अगर किसी प्लेन, अगर दो वेक्टर्स का बात किया जाए तो दो वेक्टर प्लेन में आप किसी तरह से भी कंसीडर कीजिएगा तो वो एक ही प्लेन पर आएगा, ठीक है ना। तो दो वेक्टर जो प्लेन पर लाई कर रहा है यानी 2D में लाई कर रहा है वो हमेशा कोप्लेनर होगा। लेकिन अगर बात करते हैं 3D का, तो 3D में जैसे मान लेते हैं ये वाला वेक्टर है मेरे पास, ये दूसरा वेक्टर है, तो 3D में अगर बात किया जाए तो 3D में
चूंकि मेरे पास फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, लाइक पैरेलल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए अगर हम किसी तरह से भी अगर 3D में मानते हैं तो ये दोनों वेक्टर देखिए आपको शायद देखने में हो सकता है कि आपको एक प्लेन में नहीं लगता हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि दोनों की वजह से दोनों एक ही प्लेन पर लाई कर रहा है, यानी दोनों की वजह से एक प्लेन जनरेट कर रहा। तो आपको शुरू में देखने में ये लग रहा होगा कि ये प्लेनर कोप्लेनर नहीं, लेकिन चूंकि मेरे पास लाइक पैरेलल वेक्टर से हम लोग डील करते हैं, लाइक पैरेलल शिफ्टिंग यूज कर सकते हैं, इसीलिए बड़े आसानी से इस वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट करके एक प्लेन में ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसीलिए हम लोग का जो जिस लेवल तक का कॉन्सेप्ट हमको सीखना है वो फ्री वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट सीखना है एंड लाइक पैरेलल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए आप ध्यान में रखिएगा, दो वेक्टर चाहे कहीं पर भी हो, चाहे 2D में बात कर रहे हो यानी किसी प्लेन पर बात कर रहे हो, या स्पेस में यानी 3D में बात कर रहे हैं, कहीं पर भी आप बात कीजिएगा तो हम कह सकते हैं कि दो वेक्टर्स हमेशा क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर्स होगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अगर वेक्टर अगर फिक्स नहीं रहेगा, अगर वेक्टर फिक्स रहेगा, लोकलाइज्ड रहेगा, तो उस केस में आप वेक्टर को अगर आप फ्री वेक्टर कंसीडर ना करेंगे, अगर वेक्टर को आप लाइक पैरेलल शिफ्टिंग नहीं दे पाएंगे, तो हो सकता है कि हर दो वेक्टर 3D में आपका कोप्लेनर नहीं हो पाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे इस केस में देखिए ये वेक्टर आपका अगर मूवमेंट नहीं दे पाइएगा, अगर फ्री वेक्टर नहीं है तो ये कभी भी एक प्लेन में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे इस लेवल तक का हम लोग को जो डिस्कशन करना है वो दो वेक्टर हमेशा क्या होगा, कोप्लेनर होगा, चाहे 2D में बात करें चाहे 3D में, क्योंकि फ्री वेक्टर्स हैं हमारे पास, उसको लाइक पैरेलल शिफ्टिंग दिया जा सकता। इसीलिए यहाँ पे नोट में मैं लिख लेता हूँ, इसीलिए नोट में मैं लिख लेता हूँ टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ओके, अब बात करते हैं हम लोग एक और जो टाइप अगर सीखना है हम लोगों को, दैट इज कोइनिशियल वेक्टर्स। तो पांचवा जो टाइप हम लोगों को सीखना है दैट इज कोइनिशियल वेक्टर में हम यहाँ पे वेक्टर कंसीडर करते हैं, लेट अस consider vectors having same initial point, okay, having same initial point। मान लेते बहुत सारा वेक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं सेम इनिशियल पॉइंट। अभी हम मान लीजिए ये मैं वेक्टर्स कंसीडर कर रहा हूँ इस प्लेन में, तो एक मान लीजिए यहाँ पे इसका भी इनिशियल पॉइंट यहाँ पे, इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट यहाँ पे, इस इनिशियल पॉइंट यहाँ पे देखिए तो जो वेक्टर्स यहाँ पे है ए बी ए सी और यहाँ पे ए डी मान लेते हैं, तो ये जितना भी वेक्टर है उसका क्या है, सेम इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो वैसा वेक्टर्स जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होता है वैसे वेक्टर को कहा जाता है को इनिशियल वेक्टर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर जो वेक्टर हम ए बी ए सी ए डी डिस्कशन कर रहे हैं वो सारा क्या कहलाएगा, को इनिशियल वेक्टर कहलाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हेयर ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर्स। फिर से हम वही बात कहेंगे कि यहाँ पे चूंकि मैं वेक्टर डिस्कशन कर रहा हूँ, यहाँ पे एक प्लेन पे मैंने डिस्कस किया, लेकिन आपको सिर्फ प्लेन पर ही नहीं सोचना है, आपका वेक्टर कहीं पर भी हो सकता है। आपको इस तरीके से सोचना है कि वो 3D में एक प्लेन पर भी हो सकता है एक वेक्टर मेरा स्पेस में भी हो सकता है। इस तरीके से आपको विजन सेट करना है ना। तो अगर बात करें कि मेरा वेक्टर्स जो सेम इनिशियल पॉइंट रखता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा वेक्टर एक प्लेन में होगा तभी जाकर के उसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा वेक्टर एक प्लेन में ना हो तब भी जाकर के उसका इनिशियल पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब भी कहलाएगा को इनिशियल वेक्टर्स, क्योंकि उससे लेना देना नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, वो वेक्टर मेरा सारा प्लेन पे आ रहा है कि नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी तो है नहीं। इसीलिए मेरा वेक्टर्स कोप्लेनर
अगर नहीं होगा तब भी वो को इनिशियल क्या हो सकता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते, नोट में लिख लेता हूँ मैं, नोट में लिख लेते हैं को इनिशियल वेक्टर्स इज नॉट ऑलवेज कोप्लेनर। हमेशा कोप्लेनर यानी हमेशा एक प्लेन में हो, हमेशा एक प्लेन में रहते ही इनिशियल पॉइंट एक हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं। इसीलिए हमेशा कोप्लेनर नहीं होता है कोई इनिशियल वेक्टर। अगर कोप्लेनर नहीं है यानी कि अगर वेक्टर्स एक प्लेन में नहीं है तब भी उसका इनिशियल पॉइंट सेम हो सकता है, तब भी जाकर के वो वेक्टर क्या हो सकता है, को इनिशियल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए इस तरह का वेक्टर देखिए, इस तरह का वेक्टर देखिए, अगर बात करते हैं तो ये तीनों का इनिशियल पॉइंट एक है, ठीक है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे ये तीनों से एक प्लेन नहीं बना पा रहे हैं, या तीनों वेक्टर एक प्लेन में नहीं है, इसीलिए लेकिन फिर भी चूंकि इसका इनिशियल पॉइंट एक है, हम लोग को इनिशियल वेक्टर इनिशियल पॉइंट देख करके बनाते हैं कि सारा का इनिशियल पॉइंट एक है कि नहीं। चूंकि ये इनिशियल पॉइंट एक है तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं को इनिशियल। हम ये नहीं देखेंगे कि वो एक प्लेन में आ रहा है या नहीं आ रहा, इनिशियल पॉइंट एक हो गया, दैट मीन्स कि ये वेक्टर क्या हो जाएगा, को इनिशियल। ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है वो एक ही प्लेन पे आता हो, ऐसा भी हो सकता है। देखिए एक प्लेन पर आ रहा, ऐसा भी हो सकता है ना, देखिए एक प्लेन पर आ रहा। तो ऐसा हो भी सकता है कि वो वेक्टर्स एक प्लेन में आए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो एक प्लेन में ना आए, लेकिन उससे लेना देना नहीं है हमको सिर्फ इतना मतलब है कि वो सारे का इनिशियल पॉइंट एक हो रहा है कि नहीं। अगर एक हो रहा है तो चाहे वो एक प्लेन पर हो चाहे वो एक प्लेन पर ना हो, वो हमेशा क्या होगा, को इनिशियल वेक्टर्स होगा, ठीक है। यहाँ पे समझिए ज़्यादा बेटर हो सकता है, विजुलाइज हो पाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक वेक्टर्स कंसीडर किया है। ये जो मेरा पेन है वो एक वेक्टर है, ठीक है ना, मान लेते हैं। इसका जो टिप है उसको हम लोग कह रहे हैं, मान लीजिए कि वो टर्मिनल पॉइंट है, और इसका जो बैक है उसको इनिशियल पॉइंट कह रहे हैं। तो ये दो वेक्टर्स है। अगर हम समझना चाहें पैरेलल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट, पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है, एंगल 180 डिग्री भी हो सकता है। 0 डिग्री का मतलब सेम डायरेक्शन, 180 डिग्री का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए मैं पैरेलल वेक्टर्स कैसे बना रहा हूँ। ये वेक्टर एक ही प्लेन में रखिए, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला जेड, ये एक्स जेड प्लेन हो गया। मेरा वेक्टर्स एक्स जेड प्लेन में है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक है, एंगल 0 डिग्री है, यानी ये दोनों वेक्टर भी क्या कहलाएगा, पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। चाहे आप इस वेक्टर को यहाँ रखें, इस वेक्टर को यहाँ रखें, अब भी देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, अब भी एंगल 0 डिग्री है, अब भी पैरेलल वेक्टर्स है। या इसको इस डायरेक्शन में, इसको इस डायरेक्शन में रखिए, तब भी देखिए दोनों एक ही प्लेन पर है जरूर, लेकिन दोनों के डायरेक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, उससे लेना देना नहीं है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो, ये भी पैरेलल वेक्टर्स के श्रेणी में आए। चाहे मेरा वेक्टर यहाँ पे है, चाहे मेरा वेक्टर कहीं पर, देखिए यहाँ पर भी मेरा वेक्टर रहेगा। देखिए अभी भी इसका डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है ना। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा, एक दूसरा वेक्टर किस डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट यानी निगेटिव एक्स एक्सिस में पॉइंट कर रहा। तो ये भी क्या कहलाएगा, पैरेलल ही वेक्टर कहलाएगा, ओके। अगर बात किया जाए लाइक पैरेलल का, तो लाइक पैरेलल का मतलब हुआ कि एंगल 0 डिग्री। एंगल 0 डिग्री तभी होगा जब सेम डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो एक वेक्टर मेरा इधर पॉइंट कर रहा है, तो सेम डायरेक्शन में यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी आप बना लीजिए। डायरेक्शन अगर सेम रहेगा तो एंगल कितना आने वाला है, 0 डिग्री आने वाला है, और ये कंसीडर करेंगे इसको क्या, लाइक पैरेलल वेक्टर्स। अनलाइक पैरेलल वेक्टर का मतलब एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट आप कहीं पर भी बना सकते हैं, यहाँ 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 पर भी बना सकते हैं। ये सारा वेक्टर क्या कहलाएगा, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स कहलाएगा, ठीक है। हमको लगता है कि पैरेलल वेक्टर्स का कंसेप्ट आपको आ गया होगा। अब समझिए कॉलिनियर वेक्टर्स। तो कॉलिनियर वेक्टर भी तो एक तरह का पैरेलल ही वेक्टर होता है, यानी कि हम चाहते हैं कि वेक्टर एक लाइन में आ जाए।
तो वेक्टर कहीं पर भी लीजिए, सेम डायरेक्शन में चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, कहीं पर भी लीजिएगा, तो हम उस वेक्टर्स को एक लाइन में ला सकते हैं अगर मेरा वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स है तो, है ना। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर यहाँ है, एक वेक्टर यहाँ है, दोनों को पैरेलल शिफ्टिंग करके हम एक लाइन में ले आए, कॉलिनियर वेक्टर्स है। चाहे मेरा वेक्टर ऐसे है, ये भी तो पैरेलल है ना, इसको भी हम लोग एक लाइन में ला सकते हैं, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ठीक है ना, उससे लेना देना नहीं। डायरेक्शन पैरेलल वेक्टर का चाहे तो सेम हो सकता है, चाहे अपोजिट हो सकता है। तो चाहे पैरेलल वेक्टर कहीं पर भी पोजीशन रहे, अगर पैरेलल वेक्टर है तो उसको हम एक लाइन में ला सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग करके एक लाइन में ला सकते हैं। यानी सारा पैरेलल वेक्टर्स क्या होगा, एक लाइन में आ सकता है, इसीलिए सारा पैरेलल वेक्टर्स कॉलिनियर वेक्टर्स कहलाता है ना। ये चीज हो गया। अब समझिए कोप्लेनर वेक्टर्स को मैंने कहा है आपको कि दो वेक्टर्स अगर रहेगा वो हमेशा, हम लोग का कंसेप्ट तक का अगर बात किया जाए तो वो हमेशा कोप्लेनर होता है। कैसे? अगर आप कैसा भी वेक्टर ले लीजिए, देखिए एक वेक्टर ऐसा ले लिया मैंने, एक वेक्टर ऐसे ले लीजिए, आपको शुरू में नहीं लग रहा होगा कि एक प्लेन पर, लेकिन हम लोग पढ़े हैं लाइक पैरेलल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट और फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट, जिसकी हेल्प से हम वेक्टर को शिफ्ट करा करके, पैरेलली शिफ्ट करा करके हम लोग बड़े आसानी से इसको एक प्लेन में ला सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, आपको नहीं लग रहा है कि एक प्लेन में है, लेकिन हम पैरेलल शिफ्टिंग, लाइक पैरेलल शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट से एंड इसको कहते हैं फ्री वेक्टर के कॉन्सेप्ट से इसको पैरेलल शिफ्ट दे सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट दे करके एक प्लेन में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। इसलिए दो वेक्टर कहीं पर भी रहेगा वो एक प्लेन में उसको लाया जा सकता है, क्योंकि हम वेक्टर कैसे वेक्टर से डील करते हैं, फ्री वेक्टर से डील करते हैं। और लाइक पैरेलल शिफ्टिंग किसी भी वेक्टर को अगर दिया जाएगा तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि लाइक पैरेलल शिफ्टिंग से आपका वेक्टर का डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता। हमको उम्मीद है कि आपको विजुलाइज हो पाया होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में, ठीक है ना। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और ठीक।